छात्री है वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन बेहद शर्म की बात है कि नैतिक जिम्मेदारी लेने के बावजूद अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यहाँ पे सारी कॉर्पोरेटाइजेशन हो जा रही है एजुकेशन की, मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। संवेदनशीलता चाहिए हमको जॉब चाहिए, हमको एडमिशन चाहिए, वो नहीं दे सकती, बस बड़े बड़े बातें कर सकती है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और जिस तरीके से संसद के अंदर लगातार जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी नीट के मामले पर सवाल कर रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि आपने पिछले 7 साल में 70 बार देश के अंदर पेपर लीक हुए हैं और हम तो एक दिन की चर्चा चाहते हैं, तो इस चर्चा से आखिरकार भागना कि उसके बाद से ही आप देख सकते हैं छात्र सड़कों पर निकल आए हैं और संसद मार्च करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में संसद जो है छात्र पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है, हाथों में पोस्टर लेकर के जो है छात्र यहाँ पे पहुंचे, यानी कि पूरी तैयारी है मार्च करने की संसद तक, संसद को घेरने की और वहां तक शायद आवाज पहुंचाने की कि जिस तरीके से नीट के देश के अंदर पेपर लीक हो रहा है, ना कि सिर्फ जांच होनी चाहिए इस मामले में बल्कि जो NTA है उसको भी बर्खास्त करने की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम छात्र यहाँ पर पोस्टर्स लेकर के आप जो है मार्च कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है दिल्ली पुलिस है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर इनको रोकने की एक जद्दोजहद हो सकती है, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं। क्या नाम है? शायद क्यों आप लोग आज जो है संसद मार्च कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत दिन से जब से NTA का ये घोटाला चालू हुआ है, नीट के एग्ज़ाम से लेकर नेट तक के एग्ज़ाम तक, और फिर CSIR UG नेट का भी हमने देखा है कि इमीडिएटली पोस्टपोन कर दिया गया जब उसका शेड्यूलिंग हुई थी। उसके बाद हम उस दिन से हम इधर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारी मांगे ये हैं कि NTA को स्क्रैप किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो जल्द से जल्द अपना रेजिग्नेशन रेंडर करें। वो अभी तक उसको लेकर के कुछ हुआ नहीं है सरकार के तौर पे, तो इस वजह से हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात की है कि देश में 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ और हम एक दिन की चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार उससे भी बात नहीं। जी बिल्कुल, सरकार कुछ इसके ऊपर बात नहीं कर रही है। और ये बोलना कि अभी सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास राय आई है कि हम छानबीन करेंगे, इससे कुछ लोगों का री एग्जामिनेशन होकर के कोई फायदा होने वाला है नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ जांच तक बात रुक गई है? जिस तरीके से सरकार कह रही है कि CBI जांच बैठा दी गई है, क्या रद्द भी होगा पेपर? हमारा मांग तो वही है कि रद्द होगा, केवल पेपर नहीं और री टेस्ट सब कोई, मतलब हर एग्ज़ाम को लेकर नहीं, केवल हर एग्ज़ाम का नहीं जहाँ पे घोटाला हुआ है। हालांकि पूरा NTA को बर्खास्त करना पड़ेगा। ठीक है, NTA को बर्खास्त करने के लिए इन लोगों की मांग है। छात्र पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं घेराव यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है, पूरा तरीके से मार्च यहाँ पर की जा रही है, संसद भवन के लिए कह रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार इस मामले को गंभीर लेगी, क्योंकि छात्र इस मामले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जांच तक वो सीमित नहीं रहना चाहते, वो सीधा चाहते हैं कि NTA इस पूरे मामले में खत्म कर देनी चाहिए। मैम, क्या लगता है आपको जांच की बात क्या लगता है आप लोगों को? सर, क्या लगता है आप लोगों को? तो देख सकते हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है, मैं हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। ठीक है सुमित, आपको क्या लगता है क्या NTA को लेकर के कोई बड़ी कार्यवाही सरकार कर सकती है? ये सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। CBI जांच हुई है और नाम की CBI जांच है। हम लगातार मांग कर रहे हैं NTA स्क्रैप की। NTA स्क्रैप की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार जांच की बात कह रही है कि जांच बैठा दी है, तो क्या दिक्कत है? जांच में हम NTA में कोई सुधार हम लोग नहीं चाहते। हम लोग NTA में जितना बिगाड़ सकते थे एग्ज़ाम, जितने धांधली करा सकते थे करा लिया। अब जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सेंटर अपनी यूनिवर्सिटीज़ कराएंगी, NTA कोई एग्ज़ाम नहीं कराएगा। ठीक है, देखिए छात्रों को पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस ने सुरक्षा के घेरे में घेर लिया है, यानी यहाँ से जो है आगे की तरफ छात्रों को जाने नहीं दिया जा रहा है। छात्र आगे जाना चाहते हैं
और यहीं पर देखिए छात्र जो है पूरी तरीके से बैठ गए हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर घमासान शुरू हो गया है। छात्र यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर लाठियाँ लेकर के, दिल्ली पुलिस तैनात है और छात्रों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन छात्र यहाँ पर पूरा फोर्स अपना जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आगे की तरफ बढ़ सके। लेकिन देखिए महिला सुरक्षा कर्मी वहाँ पर तैनात है जो छात्रों को आगे बढ़ने से रोक रही है। दिल्ली पुलिस तैनात है, पूरी सुरक्षा यहाँ पे कर दी गई है, छात्रों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से लगातार आपको पिछले कुछ समय से तस्वीरें नजर आ रही होंगी। देश में एक वर्ग है छात्रों का जो लगातार इस मुद्दों पर चर्चा चाहता है, बात करना चाहता है और जो मुद्दा है उसको उठाना चाहता है। लेकिन इसी तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस है, वो जो है आपको एक्शन में नजर आएगी। छात्रों को पूरी तरीके से यहाँ पर बहरहाल जो है फिलहाल के लिए जो है रोक दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरी तरीके से पूरा सुरक्षा घेरा बना दिया गया। देखिए कुछ छात्र शायद उस तरफ निकल गए तो वहां पर अब जो है सुरक्षा कर्मी आगे बढ़ करके उनको रोकने का काम कर रहे हैं। छात्र यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की कवायद में है, लेकिन महिला छात्र जो है इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, उनको लगातार यहाँ पर रोका जा रहा है, घमासान किया जा रहा है। आप लोगों को यहाँ किया जा रहा है, क्या कहेंगी मैम आप लोगों को? तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर छात्राएं हैं जो उनको पुलिस, महिला पुलिस कर्मी है वो उनको लगातार रोक रहे हैं। जब जब मोदी डरता है तो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं छात्रों में पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है अपना एक्शन यहाँ पर दिखा रही है। चंद छात्र हैं, दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर धक्का मुक्की छात्रों के साथ की जा रही है। ये छात्र है लेकिन यहाँ उनके साथ जबरदस्त जो है धक्का मुक्की की जा रही है। मोदी के लिए मुस्लिम हम लोग ये देखिए कितनी शर्मनाक है कि छात्र यहाँ पे अपने बहुत ही जेन्युइन मुद्दों को लेकर आए थे। हम मार्च करना चाह रहे थे, संसद मार्च, क्योंकि पिछले 6 दिन से हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हुए थे पर हमारी मांगों को नहीं माना गया। आज मजबूरी में हमें संसद मार्च ऑर्गेनाइज करना पड़ा और स्थिति ये है कि हमें मेट्रो से बाहर निकलते ही हमें यहाँ पकड़ लिया गया। बहुत शर्मनाक है। जो गलत कर रहे हैं, जो पेपर लीक में शामिल है, उनका अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है, उन पे FIR नहीं किया गया है और छात्र जो सही बातों के लिए बोल रहे हैं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस उन्हें लाठी मार रही है। ये 1 करोड़ छात्रों के भविष्य का सवाल है। 1 करोड़ छात्रों का पेपर आपने अलग अलग टाइम पे लीक किया जिसके कारण उनका लाइफ यहाँ पे बर्बाद हुआ पड़ा है, लेकिन ये सरकार है इसको सीरियसली नहीं ले रही है। जो शिक्षा मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी वो लेते हैं, लेकिन बेहद शर्म की बात है कि नैतिक जिम्मेदारी लेने के बावजूद अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं हम छात्रों के प्रति संवेदनशील है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का एक्शन आप देखिए सांच को आँच क्या आप ये देख सकते हैं, सच्चाई क्या है। लाठी से हमें धक्का देके भगाया जा रहा है। अगर शिक्षा मंत्री इतने संवेदनशील होते तो ये स्थिति नहीं होती कि मेट्रो स्टेशन पे पुलिस या SF के जवान को बुलाकर छात्रों को लाठी से रोकने की कोशिश की जाती है। ये दिखाता है कि शिक्षा मंत्री में कोई संवेदना नहीं है, उनकी आंखों की शर्म मर चुकी है, क्योंकि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक उनसे ये नहीं हुआ है। ये बेहद शर्मनाक है। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, UGC चेयरमैन तत्काल उनको हटाया जाए और NTA को भंग किया जाए, तत्काल हटाया जाए, NTA को भंग किया जाए, ये इनकी मांग है। इसी को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं छात्र जबरदस्त रोष के साथ यहाँ पर जो है आए हैं और आप देख सकते हैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, इसको पूरी तरीके से छावनी में बदल चुका है। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है जिसके चलते आम जनता को भी परेशानियां होगी। सेवा करने आए हैं ना या मोदी शाह की सेवा करने आए हैं? सर शिक्षा मंत्री कहते हैं छात्रों को यहाँ पे कैसे खींचा जा रहा है? हम क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसा ये ऐसा बर्ताव होता है यहाँ पे? मोदी शाह की सरकार है कि ये देश की सरकार है, ये यूथ की सरकार है? नहीं लेने देती, यहाँ पे सारी
कॉर्पोरेटाइजेशन हो जा रही है एजुकेशन की, मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। एनईपी के बाद हमारे क्लासरूम में एक स्टूडेंट नहीं है जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आया हो। कॉलेज में डाइवर्सिटी पूरा खत्म कर दिया है और उसके बाद भी ये स्टेट के गूंज हमें इतना बदतमीजी से पकड़ते हैं। मैं एक इंसान हूँ और मेरे पांच लोग आने के लिए 5 लोग मुझे रोक रहे हैं। इससे हमें पता चलता है सेवा के लिए, इससे हमें पता चलता है कि ये स्टेट हमसे डरता है। लेकिन सरकार कहती है छात्रों के प्रति हम संवेदनशील है, तो क्या यही संवेदनशीलता चाहिए? हमको जॉब चाहिए, हमको एडमिशन चाहिए, वो नहीं दे सकती, बस बड़े बड़े बातें कर सकती है और हमें धक्का मार सकती है। क्यों दे रहे हैं उनको अकेले? 5 लोग मिलकर अकेले पे क्या तरीके से जो है यहाँ पर इनको गलत तरीके से यहाँ पे रोकने के लिए काम किया। छात्रों का यही सवाल है, क्या हम आतंकवादी हैं, क्या हम उग्रवादी हैं? हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे पहुंचे और इस तरीके का रवैया छात्रों के साथ अपनाया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे मेट्रो स्टेशन को छावनी में बदल दिया गया है, मेट्रो स्टेशन आम लोगों के लिए भी बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके की तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। सवाल बार बार यही उठाया जा रहा है, विपक्ष संसद के अंदर कह रहा है कि छात्रों का सम्मान होना चाहिए, छात्रों की मांगों का सम्मान होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें आपको लगातार जो है छात्रों के बीच में से देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है। आज आपको बता दूं अखिलेश यादव ने भी, MP अखिलेश यादव है, उन्होंने भी सवाल उठाया है, क्या सरकार नीट पर चर्चा से भाग रही है? ऐसे में सवाल उठा है जिस तरीके से। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार नहीं चाहती कि लोग परीक्षा दे, लोग पेपर पास करके आगे बढ़े, क्योंकि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। तो ये पूरा तामझाम जो है इसीलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को नौकरियां ना देना पड़े। और लगातार जो छात्र हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से देश के अंदर जो व्यवस्था है वो बन चुकी है। छात्र सड़कों पर आते हैं तो उनके साथ लाठीचार्ज होता है, उनको इस तरीके से जो है रोका जाता है।